तो आइए दोस्तों दोस्तों जितने भी शासकीय सेवक मध्य प्रदेश से हैं और जिनका ग्रेड पे दोस्तों 24 है, दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि जो 8th पे कमीशन होगा तो उनका न्यू बेसिक कितना होगा और फिटमेंट फैक्टर मध्य प्रदेश में कितना रह सकता है। और पिछली बार मध्य प्रदेश में जब 7वां वेतनमान लागू किया गया था तो कब से किया गया था, और दोस्तों कई जो एनपीएस में जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है वो कर्मचारी को कितना मिलता है, यानी 14% जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है तो उसमें से एम्प्लॉय को कुछ मिलता है या नहीं मिलता। दोस्तों इन सभी चीजों के लिए हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और जो 70% और 80% और 90% वाले कर्मचारी हैं दोस्तों, इसके लिए भी हम इस वीडियो के अंत में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जो भी शासकीय सेवक पहली बार चैनल पर है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलो दोस्तों हम चलते हैं डिटेल में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2400 पे ग्रेड का जो स्ट्रक्चर है वो लिया हुआ है मध्य प्रदेश में। 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स में जब आप जाएंगे तो वहां पर 2400 का एक लेवल दिया गया है जो लेवल 6 में के अंतर्गत आता है, जहां पर दोस्तों आप देखेंगे 2.57 लिखा रहता है। दोस्तों ये 2.57 लिखा हुआ है, ये फिटमेंट फैक्टर होता है। जब 7वां वेतनमान लागू किया गया था यानी जो बेसिक था आपका 2400 पे ग्रेड का वो 9,840 था। उसी प्रकार जब दोस्तों 2.57 का जब फिटमेंट फैक्टर लगा तो यह आपका बढ़कर हो गया था 25,300। दोस्तों इसी प्रकार आप देखेंगे लेवल में कुछ इंक्रीमेंट सालाना मिलते जाते हैं, यानी 25,300 से आपका हुआ 26,800, यानी आपको एक साल में 800 रुपए का इंक्रीमेंट मिल गया। उसी प्रकार दोस्तों आपने देखा कि हर साल आपको 800 रुपए का इंक्रीमेंट प्राप्त हो रहा है, यानी इसको वेतन वृद्धि भी कहते हैं, जो सालाना कर्मचारी को एक साल सर्विस करने के बाद मिलती है। जनरली 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि हर शासकीय सेवक को सरकार द्वारा दी जाती है। दोस्तों आप देख रहे हैं जो पुराना लेवल है 7th सीपीसी का, उसमें 800 रुपए की वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम बात करें 8वें वेतनमान में। दोस्तों मैंने जो फिटमेंट फैक्टर है वो लिया है 1.92। दोस्तों पिछली बार कितना 2.57, क्योंकि दोस्तों इस समय पर आपका जो महंगाई भत्ता था वो 125% था, जो मर्ज होकर 0 हो गया और बाद में फाइनली फिटमेंट फैक्टर 2.57 मिला, यानी इन्होंने इसमें 15% का सैलरी में वृद्धि भी की थी, यानी टोटल मिलाकर आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला। दोस्तों भाई हम बात करें जो 8th पे कमीशन है उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 कैसे होगा, इसको भी हम देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे अभी जो महंगाई भत्ता है वो चल रहा है 53%। अभी दोस्तों जारी 2025 में भी 3% बढ़ जाएगा तो ये बढ़कर हो जाएगा 56%। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों जुलाई 2025 और जनवरी 2026 में 4% बढ़ेगा, तो लगभग 64% आपका महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। यानी आप देखेंगे पिछली बार 125% था, इस बार 64% ही बढ़ा है। तो सबसे बड़ा दोस्तों इसमें कुछ इंक्रीमेंट भी सरकार देगी, तो लगभग आप देखेंगे जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो होने वाला है 1.92। दोस्तों कई मीडिया चैनलों में खबरें 2.22, 3.5, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप देखेंगे दोस्तों मैंने सबसे न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर लेकर इसमें कैलकुलेशन किया है, यानी इतना बेसिक जो मध्य प्रदेश के शासकीय सेवक हैं दोस्तों उनको देखने को मिलेगा। दोस्तों हम बात करें जो बेसिक है आपका वो हो जाएगा जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 या 300 में 1.92 का, तो दोस्तों वो आपका बेसिक हो जाएगा 48,600। यानी जो मध्य प्रदेश के 2400 पे ग्रेड वाले शासकीय सेवक हैं उनको इतना बेसिक दोस्तों प्रारंभिक से मिलेगा। वही बात करें दोस्तों, मैंने दोस्तों इसमें किसी अन्य भत्ते को ऐड नहीं किया सैलरी में, सिर्फ मैंने क्योंकि मध्य प्रदेश में सभी भत्ते ना के बराबर मिलते हैं। आप देखेंगे गृह भाड़ा भत्ता यानी एचआरए बहुत ही कम मिलता है, तो उसको मैंने माइनस कर दिया, इसमें नहीं जोड़ा है वेतन में। आप देखेंगे शासकीय सेवक का 10% एनपीएस कटता है, जो कि हो जाएगा आपका 4,860। वही हम बात करें दोस्तों 14% अंशदान दोस्तों गवर्नमेंट हर शासकीय सेवक के वेतन में जोड़ती है, यानी ये जब आप 48,600 का 14% निकालेंगे दोस्तों तो 6,804 आपका हो जाएगा। और टोटल दोस्तों जब आपका एनपीएस कॉर्पस है वो हो जाएगा 11,664, जो आपके एनपीएस अकाउंट में हर माह जमा होता है। और दोस्तों इस पर आपको जो भी मार्केट के हिसाब से ब्याज आता है लगभग 8% प्रति वर्ष के हिसाब से इस पर ब्याज मिलता है। और दोस्तों एक साल में आपको जो भी जुड़ेगा उस पर इंटरेस्ट त्रैमासिक रूप से कैलकुलेट होकर जुड़ता रहता है। यानी आपका जो एनपीएस अकाउंट है दोस्तों उसमें जो 14% का अंशदान गवर्नमेंट करती है और 10% का अंशदान आप करता है, टोटल 24% आपके एनपीएस खाते में जमा होगा। और दोस्तों जब आप सेवानिवृत्त होंगे तब आपको एक मुश्त 60% मिलेगा और 40% जो रहेगा दोस्तों उसका आपको इंटरेस्ट मिलता है। वहीं हम बात करें दोस्तों
आगे तो जो आपकी नेट सैलरी रहने वाली है, तो जब एनपीएस हम इसमें से घटा देंगे 10%, यानी 4,860, तो दोस्तों इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी, नेट सैलरी जिसे कहते हैं, 43,740। दोस्तों 12 दिसंबर 2019 के बाद एक नियम आया था जिसके अनुसार 70% नवनियुक्त शासकीय सेवकों को प्रथम वर्ष 70%, दूसरी वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो वेतन है ये 100% सैलरी के हिसाब से मिलेगा, यानी अगर आपको नियुक्ति दिनांक से 100% वेतन मिलता, जो पुराना नियम था 25,300, तो आपको इन हैंड सैलरी मिलती 43,740, 2400 पेड़ के एम्प्लॉय को। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में 12 दिसंबर 2019 को एक नियम आया जिसके द्वारा आपको पहले वर्ष दोस्तों 25,300 का 70% और फिर दूसरे वर्ष 25,300 का 80% और तीसरे वर्ष आपको इसका 90%, यानी आपको दोस्तों जब 3 साल पूरे कर लोगे, जैसे मध्य प्रदेश में कई कर्मचारियों द्वारा अपने 3 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन उनको जो बेसिक मिल रहा है दोस्तों उसमें इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है, यानी उनको जो वेतन मिलना चाहिए था, आप देखेंगे 3 इंक्रीमेंट लग के 1 2 3 यानी 28,500 का बेसिक मिलना चाहिए था, लेकिन दोस्तों उनको मिलेगा सिर्फ 25,300। और इसी प्रकार दोस्तों आप 8th पे कमीशन में जाएंगे तो आपको 48, तो 70% के हिसाब से आपको कितना वेतन मिलेगा, तो हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जब आप 70% निकालेंगे दोस्तों 48,600 का, तो ये हो जाएगा 34,000। दोस्तों इसमें भी 10% आपका एनपीएस कटेगा, तो 3400 आपका वो कट गया, और गवर्नमेंट का दोस्तों 14% इसमें अंशदान रहेगा, तो लगभग 4,700 आपका इसमें ऐड हो जाएगा, यानी टोटल 8160। वहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 11 कुछ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 8,160 हो रहा है। और जो आपका इन हैंड वेतन है दोस्तों वो हो जाएगा 30,600, यानी आप देख सकते हैं आपको सैलरी में दोस्तों 13,000 रुपये का अंतर हो रहा है, यानी 70% पे 13,000 रुपये का अंतर हो गया। और दो सबसे बड़ा नुकसान आप देखेंगे वो होने वाला है इंक्रीमेंट का 8th पे में, यानी जो आपका एक इंक्रीमेंट होता है वो सालाना लगता है 3% का, यानी 3% इंक्रीमेंट आपको हर साल देखने को मिलेगा। ये देखेंगे आप 1460 दोस्तों आपका इंक्रीमेंट लगता है, तो आपको 3 इंक्रीमेंट लगने चाहिए थे 3 साल बाद, तो लेकिन आपको मिलेगा दोस्तों 48,600 ही। तो दोस्तों इसमें 70% 80% से आपको बहुत नुकसान होने वाला है। आप इसका दोस्तों पूरे सेवा काल में आप देखेंगे आपको कम से कम 30 लाख का नुकसान, 25 से 30 लाख का नुकसान हर शासकीय। दोस्तों उसी प्रकार आप अपने 80% वेतन की गणना कर सकते हैं, यानी जब आपका 80% वेतन होगा तो दोस्तों आपको 38,600 का ही 80% वेतन प्राप्त होगा, ना कि 50,060 का। दोस्तों उसी प्रकार आप काउंटिंग करेंगे 90% पे भी दोस्तों आपको इसी का 90% वेतन प्राप्त होगा। तो दोस्तों जो शासकीय सेवक हैं दोस्तों उनको सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है, जो नवनियुक्त हैं, यानी उनको 70% और 80% और 90% से होने वाला है। और 8th पे कमीशन जैसे ही लागू हुआ तो दोस्तों उनको नुकसान और बढ़ जाएगा, यानी इस नियम से दोस्तों उनको काफी नुकसान होने वाला है, यानी 3 साल तक उनको इससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। आप देखेंगे 3 साल की जो सेवा है दोस्तों कहीं ना कहीं उनको समयमान वेतनमान में भी नुकसान देखने को मिलेगा, यानी समयमान वेतनमान जो होता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों 10 साल 20 साल और 30 साल और दोस्तों 35 साल बाद दिया जाता है, यानी अपने शासकीय सेवकों को पूरे सेवा काल में 4 समयमान वेतनमान देखने को मिलते हैं। दोस्तों भाई हम बात करें शिक्षकों के लिए दोस्तों थोड़ा नियम अलग है। पहला समयमान वेतनमान 12 साल बाद मिलता है, दूसरा 24 साल बाद मिलता है, तीसरा 30 साल बाद मिलता है और चौथा दोस्तों 35 साल बाद मिलता है। यानी तो दोस्तों आप देखेंगे जो आपको कहीं ना कहीं समयमान वेतनमान में भी इस नियम से नुकसान होगा। तो जो भी नवनियुक्त शासकीय सेवक इस नियम को हटाने के लिए दोस्तों शिवराज सिंह चौहान द्वारा शिक्षकों के सम्मेलन में घोषणा की गई थी कि पहले बार 70% मिलेगा और दूसरे साल से 100% वेतन दिया जाएगा, लेकिन इस नियम को आज दिनांक तक दोस्तों नहीं हटाया गया है। तो दोस्तों जितने भी नवनियुक्त शासकीय सेवक हैं मध्य प्रदेश से हैं दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।